इमेजिन करो आपके पास 5 लाख रुपए, आप सोचते हो मुझे सेफ जगह पर पैसा लगाना है, कोई रिस्क नहीं लेना, तो आप क्या चुनोगे, फिक्स डिपॉजिट या डेट फंड? यहीं पर ज़्यादातर लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि जो ऑप्शन बाहर से सबसे सेफ लगता है वो कभी कभी अंदर से छुपा हुआ रिस्क लेकर आता है। और यही सच्चाई आज हम समझने वाले हैं। इस वीडियो में हम बहुत सिंपल भाषा में बात करेंगे, फिक्स डिपॉजिट और डेट फंड में असली फर्क क्या है, रियल सेफ्टी किसे कहती है और कौन सा ऑप्शन आपके पैसे के लिए सही हो सकता है। यह कोई जल्दी अमीर बनने की बात नहीं है, बल्कि समझदारी से सही फैसला लेने की बात है। अगर आप अपने पैसे को सच में सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले एक बड़ा मिथ समझते हैं। अक्सर लोग मानते हैं कि फिक्स डिपॉजिट पूरी तरह सेफ होता है और डेट फंड थोड़ा रिस्क होता है, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। सेफ्टी का असली मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि पैसा डूबे नहीं। सेफ्टी के 3 सबसे जरूरी हिस्से होते हैं। पहला, कैपिटल प्रोटेक्शन, यानी आपका मूल पैसा सुरक्षित रहे। दूसरा, प्रिडिक्टेबिलिटी, यानी आपको अंदाजा हो कि कितना रिटर्न मिलेगा। तीसरा, लिक्विडिटी, यानी जरूरत पड़ने पर आप आसानी से पैसा निकाल सके। अब एक आसान सवाल सोचिए, अगर आपका पैसा तो सुरक्षित है लेकिन इन्फ्लेशन धीरे धीरे वैल्यू कम कर रहा है, तो क्या वह सच में सेफ है? मान लीजिए आपका पैसा 6% रिटर्न से बढ़ रहा है, लेकिन महंगाई 7% की रफ्तार से बढ़ रही है, तो असल में आपकी खरीदने की ताकत कम हो रही है। यही वजह है कि लोग गलती कर देते हैं। असल सेफ्टी का मतलब है आपका पैसा सिर्फ सुरक्षित ही ना रहे, बल्कि वह इन्फ्लेशन से तेजी से बढ़े और साथ ही उसमें नुकसान का जोखिम भी कम हो। यानी सही सेफ्टी वही है जहां ग्रोथ और सुरक्षा दोनों संतुलित हो। अगर यह समझ आ गई तो आप आगे का पूरा गेम आपके लिए आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट की, जिसे ज़्यादातर लोग सबसे सेफ ऑप्शन मानते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि फिक्स डिपॉजिट होता क्या है। जब आप बैंक में अपना पैसा एक तय समय के लिए जमा करते हो तो बैंक आपको उस पर फिक्स इंटरेस्ट देता है। यह इंटरेस्ट पहले से तय होता है, इसलिए इसमें कोई सरप्राइज नहीं होता। यही वजह है कि फिक्स डिपॉजिट को सिंपल, प्रेडिक्टेबल और स्टेबल माना जाता है। अब इसके फायदे समझती है। सबसे बड़ा फायदा गारंटीड रिटर्न, आपको पहले से ही पता होता है कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा। दूसरा, यह समझने में बहुत आसान है, कोई जटिल गणना या मार्केट की समझ की जरूरत नहीं होती। तीसरा, सीनियर सिटीजन के लिए यह काफ़ी उपयोगी माना जाता है क्योंकि उन्हें नियमित और स्थिर इनकम मिलती है। लेकिन अब आती है उस हिस्से पर जिसे ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देती है, हिडन रिस्क। पहला है इन्फ्लेशन रिस्क। मान लीजिए आपका फिक्स डिपॉजिट 6% रिटर्न दे रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन 7% है। इसका मतलब यह हुआ कि आपका पैसा बढ़ तो रहा है लेकिन उसकी असली वैल्यू कम हो रही है। यानी दिखने में फायदा है लेकिन असल में आपकी खरीदने की ताकत घट रही है। दूसरा है टैक्सेस। फिक्स डिपॉजिट से मिलने वाला इंटरेस्ट पूरी तरह टैक्सेबल होता है। यह आपकी इनकम से जुड़ता है और उसी हिसाब से टैक्स लगता है। अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो 6% का रिटर्न घटकर लगभग 4.2% रह जाता है। अब सोचिए इन्फ्लेशन के बाद असली रिटर्न कितना आता है। तीसरा है लिक्विडिटी इश्यू। अगर आपको बीच में पैसे की ज़रूरत पड़ती है और आप फिक्स डिपॉजिट तोड़ते हो तो बैंक पेनल्टी चार्ज करता है, इससे आपका रिटर्न और कम हो जाता है। चौथा और सबसे कम समझे जाने वाला पॉइंट है सेफ्टी का मिथ। अक्सर लोग सोचते हैं कि बैंक में पैसा पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन हर बैंक के साथ थोड़ा बहुत जोखिम जुड़ा होता है। भारत में डिपॉजिट इंश्योरेंस की सुविधा मिलती है, जो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के तहत आती है। इसमें आपके जमा पैसे पर 5 लाख तक का कवर मिलता है, लेकिन अगर आपके पास इससे ज़्यादा पैसा है तो उस अतिरिक्त हिस्से पर जोखिम बना रहता है। इसका मतलब यह नहीं है कि फिक्स डिपॉजिट खराब है, बल्कि यह समझना जरूरी है कि पूरी तरह जोखिम से मुक्त नहीं है। सही फैसला वही होता है जब आप फायदे के साथ साथ इन छुपे हुए पहलुओं को भी समझते हो।
अब बात करते हैं डेट फंड की, जिसे बहुत लोग सही तरीके से समझ नहीं पाते। सबसे पहले समझते हैं कि डेट फंड क्या होता है। डेट फंड एक तरह के म्यूचुअल फंड होती है जो आपका पैसा अलग अलग फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश करती है, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉरपोरेशन बॉन्ड और ट्रेजरी बिल्स। सरल भाषा में समझें तो आप सीधे किसी एक जगह पर पैसा नहीं लगाते, बल्कि आपका पैसा कई जगह बॉन्ड में बटा होता है। यही वजह है कि इसमें डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। इन फंड्स को प्रोफेशनल मैनेजमेंट संभालती है और उन्हें सेबी रेगुलेटर कहा जाता है, जिससे एक लेवल की पारदर्शिता और नियमों का पालन सुनिश्चित होता है। अब इससे फायदे समझती है। पहला फायदा बेहतर पोस्ट टैक्स रिटर्न, खासकर लंबे समय में। कई मामलों में डेट फंड का टैक्स एस्टीमेट फिक्स डिपॉजिट से अलग होता है। इससे आपको नेट रिटर्न ज़्यादा मिल सकता है। दूसरा बड़ा फायदा है लिक्विडिटी। आप आमतौर पर एक ही से 2 दिन के अंदर अपना पैसा निकाल सकती है, जो कि फिक्स डिपॉजिट की तुलना में ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। तीसरा फायदा डाइवर्सिफिकेशन। आपका पैसा एक ही कंपनी या बैंक पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि कई इंस्ट्रूमेंट में फैला होता है, जिससे जोखिम थोड़ा संतुलित हो जाता है। लेकिन अब बात करती है इसमें हिडन रिस्क की, जो समझना बहुत ज़रूरी है। पहला है इंटरेस्ट रेट रिस्क। जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो पुराने बॉन्ड्स की कीमत घटती है। इसका असर आपके डेट फंड के वैल्यू पर पड़ सकता है, यानी कुछ समय के लिए आपका रिटर्न कम या नेगेटिव भी दिख सकता है। दूसरा है क्रेडिट रिस्क। अगर जिस कंपनी के बॉन्ड्स में पैसा लगाया गया है वह कंपनी अपने भुगतान में चूक करती है या डिफॉल्ट कर देती है, तो उस फंड पर असर पड़ सकता है। हालांकि अच्छे क्वालिटी वाले फंड्स में यह जोखिम कम होता है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं होता है। तीसरा है कॉम्प्लेक्सिटी। फिक्स डिपॉजिट बहुत सिंपल होता है, आप पैसा लगाते हो और एक तय इंटरेस्ट पाते हो। लेकिन डेट फंड को समझने के लिए थोड़ा बेसिक जानकारी होना जरूरी है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट, बॉन्ड्स और क्रेडिट क्वालिटी। इसका मतलब यह नहीं है कि डेट फंड खराब है, बल्कि यह समझना जरूरी है कि इसमें थोड़ी समझदारी और जानकारी की ज़रूरत होती है। अगर आप सही तरीके से समझ कर निवेश करते हो तो डेट फंड एक बैलेंस्ड और फ्लेक्सिबल ऑप्शन बन सकता है। अब समझते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, सीधा और साफ कंपैरिजन। सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न की। फिक्स डिपॉजिट में रिटर्न पहले से तय होता है, जो आमतौर पर लगभग 5 से 7% के बीच रहता है, यानी आपको पहले दिन से पता होता है कि कितना मिलेगा। वहीं डेट फंड में रिटर्न मार्केट से जुड़ा होता है, इसलिए यह 6 से 9% या उससे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। यहाँ स्थिरता कम होती है, लेकिन बेहतर रिटर्न की संभावना बनती है। अब बात करते हैं रिस्क की। फिक्स डिपॉजिट को लो रिस्क माना जाता है, लेकिन इसमें भी इन्फ्लेशन और बैंक से जुड़ा सीमित जोखिम होता है। दूसरी तरफ डेट फंड में लो से मॉडरेटेड रिस्क होता है, क्योंकि यह मार्केट और बॉन्ड्स पर निर्भर करता है, यानी यहाँ थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अब समझते हैं टैक्स की। फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट पूरी तरह टैक्सेबल होता है और यह आपकी इनकम से जुड़ा होता है। इसका मतलब है कि आपका असली रिटर्न कम हो सकता है, खासकर अगर आप हाई टैक्स ब्रैकेट में आती हो। वहीं डेट फंड में टैक्स का असर आपके होल्डिंग पीरियड पर निर्भर करता है। कई मामलों में यह ज़्यादा टैक्स एफिशिएंट हो सकता है, जिससे आपको नेट रिटर्न बेहतर दिखता है। अब बात करते हैं लिक्विडिटी की। फिक्स डिपॉजिट में अगर आप समय से पहले पैसा निकालते हो तो पेनल्टी लगती है और रिटर्न कम हो सकता है, इसलिए इसे रिस्ट्रिक्टेड माना जाता है। वहीं डेट फंड में आप आमतौर पर 1 से 2 दिन में पैसा निकाल सकते हो, जो इसे फ्लेक्सिबल बनाता है। अब एक सिंपल निष्कर्ष समझती है। फिक्स डिपॉजिट आपको वह सेफ्टी देता है जो दिखती है, यानी तय रिटर्न, कम उतार चढ़ाव और आसान समझ। लेकिन डेट फंड आपको एक अलग तरह की सेफ्टी देता है। यह सेफ्टी समझ और संतुलन पर आधारित होती है, जहां आप रिस्क और रिटर्न के बीच बेहतर बैलेंस बना सकती है। इसलिए एक लाइन में समझें तो फिक्स डिपॉजिट विजुअल सेफ्टी, जबकि डेट फंड में स्मार्ट सेफ्टी। सही चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि आप सिर्फ स्थिरता चाहिए या थोड़ा समझ के साथ बेहतर संतुलन भी चाहिए। अब बात करते हैं उस असली कारण की, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग फिक्स डिपॉजिट चुनते हैं।
यह कारण सिर्फ पैसा नहीं है, यह माइंड सेट है। सबसे पहला है फैमिलियरिटी बायस। जो चीज़ हमें सालों से दिखाई जा रही है हम उसी पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। बचपन से हमने सुना है कि बैंक में पैसा रखना सेफ होता है, इसलिए हमारा दिमाग उसी को सही मान लेता है बिना ज़्यादा सवाल किए। दूसरा है मार्केट का डर। कई लोग को लगता है कि मार्केट का मतलब है नुकसान, अनिश्चितता और रिस्क। इस डर की वजह से वे ऐसे ऑप्शन से दूर रहती हैं जिन्हें समझने की ज़रूरत होती है, जैसे कि डेट फंड। तीसरा है गारंटीड शब्द का इल्यूजन। जब हम सुनते हैं कि रिटर्न गारंटीड है तो हमें तुरंत सुकून मिलता है। हमें लगता है कि हमारा पैसा पूरी तरह सुरक्षित है और हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम होता है। असल सच्चाई यह है कि गारंटीड रिटर्न हमेशा गारंटीड वेल्थ नहीं बनाती। अगर आपका रिटर्न कम है और इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो धीरे धीरे आपकी असली संपत्ति कम होती जाती है, यानी आप जोखिम से बचने के चक्कर में ग्रोथ से भी दूर हो जाती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप सिर्फ सुरक्षित दिखने वाले विकल्प न चुनें, बल्कि सही जानकारी के साथ संतुलित फैसला लें, क्योंकि असली निवेश वही है जहां डर नहीं समझ काम करती है। अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल, आपके लिए सही ऑप्शन कौन सा है? क्योंकि हर इंसान का गोल, ज़रूरत और रिस्क लेने की क्षमता अलग होती है, इसलिए एक ही ऑप्शन सबके लिए सही नहीं हो सकता। सबसे पहले बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट की। फिक्स डिपॉजिट आपके लिए बेहतर हो सकता है अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए, यानी आप चाहते हैं कि आपका पैसा सुरक्षित रहे और आपको पहले से पता हो कि कितना रिटर्न मिलेगा। अगर आप सीनियर सिटीजन है या आपको रेगुलर और प्रेडिक्टेबल इनकम की ज़रूरत है तो भी यह एक सही विकल्प हो सकता है। इसके अलावा अगर आप थोड़े समय के लिए पैसा पार्क करना चाहते हैं, जैसे 6 महीने या 1 साल के लिए, तो फिक्स डिपॉजिट एक सिंपल और आरामदायक ऑप्शन बनता है। अब बात करते हैं डेट फंड की। डेट फंड आपके लिए सही हो सकता है अगर आप टैक्स को थोड़ा ऑप्टिमाइज करना चाहते हो। कई मामलों में इसका टैक्स ट्रीटमेंट ऐसा होता है जिससे आपको नेट रिटर्न बेहतर हो सकता है। अगर आपको बेसिक फाइनेंशियल समझ है और आप थोड़ा समय देकर चीज़ों को समझ सकते हो तो डेट फंड एक स्मार्ट चॉइस बन सकता है। यह उन लोगों के लिए भी अच्छा है जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन 2 से 5 साल का है। इस समय आप मार्केट के छोटे उतार चढ़ाव को संभाल सकते हो और बेहतर बैलेंस्ड रिटर्न की उम्मीद कर सकते हो। एक और महत्वपूर्ण बात, आपको हमेशा एक ही ऑप्शन चुनने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग अपने गोल के हिसाब से दोनों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कुछ पैसा फिक्स डिपॉजिट में स्टेबिलिटी के लिए और कुछ पैसा डेट फंड में बेहतर ग्रोथ और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। आखिर में याद रखो, सही ऑप्शन वही है जो आपके गोल, टाइम और समझ के साथ मैच करता है। दूसरों को देखकर नहीं, बल्कि अपनी ज़रूरत समझकर फैसला लेना ही असली समझदारी है। अब सबसे सीधा सवाल, सेफ कौन है? सच्चाई यह है कि कोई भी ऑप्शन 100% सेफ नहीं होता। हर जगह थोड़ा ना थोड़ा रिस्क होता है, बस उसका प्रकार अलग होता है। फिक्स डिपॉजिट में रिटर्न तय होता है, लेकिन इन्फ्लेशन और टैक्स उसका असर कम कर सकती है। वहीं डेट फंड में थोड़ा उतार चढ़ाव होता है, लेकिन सही समझ के साथ यह बेहतर संतुलन दे सकता है। इसलिए सही तरीका यह है कि आप अपने गोल के हिसाब से चुनें। अगर आपका टाइम कम है और आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो फिक्स डिपॉजिट एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा स्मार्ट अप्रोच अपनाना चाहते हो और बेहतर बैलेंस रिटर्न की सोच रखते हो तो डेट फंड पर विचार कर किया जा सकता है। याद रखें, असली सेफ्टी सही समझ और सही फैसले में होती है। अगर आपको पहले लगता था कि फिक्स डिपॉजिट ही सबसे सेफ है, तो अब आपने एक नई बात समझ ली है। सेफ्टी सिर्फ गारंटी में नहीं होती, सेफ्टी सही समझ और सही फैसले में होती है। जब आप अपने पैसे को समझदारी से मैनेज करते हो तभी असली ग्रोथ शुरू होती है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप क्या चुनेंगे, फिक्स डिपॉजिट या डेट फंड। ऐसी आसान और गहराई वाले फाइनेंशियल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए या किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें या सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। मार्केट में किए गए निवेश मार्केट रिस्क के अधीन होते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।